हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। पिछली क्लास में हम लोग सॉल्यूशन, जो क्लास 10th का हम लोगों का चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने आपको भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फिजिकल की स्टेट के। टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में पढ़ेंगे कि सांद्रता, बिलियन की सांद्रता कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं बिलियन की सांद्रता निकालना। तो पॉइंट डाल दें, बिलियन की सांद्रता। स्टूडेंट, बिलियन की सांद्रता वो होती है कि कोई यदि सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में कितना विलेय का पार्ट है, कितना विलायक का पार्ट है। यदि विलेय और विलायक का यदि पार्ट मेरे को पता हो जाता है, तो हम बता सकते हैं कि उस बिलियन की सांद्रता कितनी है। जैसे मैं बोलूँ कि एग्जांपल बोलूँ कि 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है, यानी कि 1 बिलियन है, उसमें 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोई बिलियन 100 ग्राम का है, उसमें 10 ग्राम क्या है, आपका ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है, आपका पानी है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि विलेय की मात्रा कितनी है, 10 है, और विलायक की मात्रा कितनी है, 90। तो बिलियन की सांद्रता हम लोग व्यक्त करते हैं 2 टाइप में। फर्स्ट टाइप W/W के फॉर्म में, दूसरा B/B के प्लस। W/W क्या होता है? भार प्रतिशत के भार प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी चीज का आयतन है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? आपको पता है, ये ताप पर निर्भर करता है। लेकिन यदि भार है, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करता। कहने का मेरा मतलब कि यदि किसी बिलियन का मेरे को आयतन बढ़ाना है, तो हम क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर जैसे देंगे तो क्या होगा, आपका आयतन इंप्रूव हो जाएगा, बेस बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि यदि कोई चीज वेट में है, भार में है, तो मैं यदि उसको टेम्परेचर दूं, तो उसके न वॉल्यूम बढ़ेगा, ना उसका कोई डेंसिटी बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको बोला इनडिपेंडेंट टेम्परेचर है, ये क्या है, डिपेंडेंट टेम्परेचर। और स्टूडेंट एक चीज है, यदि मुझे कोई सोल्यूशन में क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, और मुझे क्या निकालना है, भार निकालना है। इस आयतन दिया है, भार मेरे को निकालना है, या भार दिया है, आयतन मेरे को निकालना है। तो हम लोगों को पता है क्या, घनत्व 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 बराबर होता है भार बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटा आयतन। तो उस बिलियन में आपको क्या दिया रहा होगा, घनत्व दिया रहा होगा, वेट भार दिया रहा होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन। यदि घनत्व दिया है, आयतन दिया है, तो क्या निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि किसी बिलियन का आयतन दिया गया है, वो पूछ रहा है कि उस बिलियन का भार कितना होगा, तो इसका मतलब है कि उस बिलियन का क्या दिया गया है, घनत्व दिया गया है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटा आयतन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि W/W इस भार प्रतिशत के रूप में सांद्रता कैसे निकालते हैं, और B/B के रूप में सांद्रता कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट, यदि मैं लिखूं W/W प्रेशर, इधर लिख रहा हूँ B/B प्रेशर, तो मैं सांद्रता को लिखूं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर होता है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट
कंपोनेंट का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ, अवयव का भार बटे कुल अवयव का भार, कुल अवयव का अवयव आपका क्या हो सकता है, विलेय हो सकता है, क्या हो सकता है, विलायक हो सकता है। तो हम इंग्लिश में लिख ही रहे थे, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट बटा टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, तो ये हो सकता है। तो वो सांद्रता का ये फार्मूला है, सांद्रता बराबर क्या होगा, अवयव का भार बटे कुल अवयव का भार। मीन्स अवयव का आयतन हो सकता है या कुल अवयव का आयतन हो सकता है। अवयव आपके क्या हो सकते हैं, विलेय हो सकता है या विलायक। ये तो हुआ कंसंट्रेशन। यदि मैं भार प्रतिशत पूछूं कि भार प्रतिशत क्या होगा, तो भार प्रतिशत बराबर होता है अवयव का भार बटे कुल अवयव का भार। बोले एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि मैं बोलूं कि 20% ग्लूकोज ग्लूकोज विलेय, तो उसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं 20%, तो क्या है, अवयव कितना है 20 बटा कुल अवयव, 20% है, तो इसका मतलब है कुल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। प्रतिशत दिया है कितना, 100, तो ये 100 से 100 कटेगा, इसका मतलब है विलेय का मॉलिक्यूल कितना आ चुका, 20। कुल विलेयन कितना है, कुल विलेयन 100 है। 100 में से यदि मैं 20 घटा दूं तो मेरा बचेगा 80, तो 80 क्या है हमारे विलायक। तो इस प्रकार हम लोग भार प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं आयतन के रूप में। तो आयतन प्रतिशत बराबर, या हम इसी को बोल सकते हैं V/B परसेंटेज बराबर, हम लिख सकते हैं अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बटा कुल अवयव का आयतन। गुड, सो तो एग्जाम्पल यदि मैं लूं, कहूं कि 10% एथेनॉल सोल्यूशन, मीन्स कहने का मतलब एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, यानी कि 1 बिलियन है जिसमें कि 10% क्या है, एथेनॉल मिला है। कहने का मतलब इसी फार्मूले पे रख दे, हम इस फार्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा, 10 बटा 10% है, तो आपको ये समझ, प्रतिशत कितने, प्रतिशत, प्रति का मतलब 1, उसका 100, तो गुणे 100, 100 से 100 आपका कट जाएगा, आपको मिलेगा कितना, 10। यानी कि टोटल बिलियन कितना था, 100, 10 निकल गया तो कितना बचा, 90। 90 क्या है आपका विलायक है, और 10 क्या है आपका विलेय। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत में निकाल सकते हैं। अगला हम लोग सांद्रता पीपीएम में निकालते हैं, पीपीएम, इसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन।
आपको पता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है, या हम इसको ऑर्डर के रूप में लिखते हैं 10 के बाद। अच्छा स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि यदि कोई बिलियन माइक्रो कंसंट्रेशन निकाल, सूक्ष्म सांद्रता निकालनी है किसी भी बिलियन की, तो आपको हमेशा ये फार्मूला पुट करना होगा। क्या? पीपीएम। पीपीएम को हम लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, या 1 मिलियन बराबर 10 लाख, उसको हम बोल सकते हैं 10⁶। तो पीपीएम बराबर होता क्या? अब यो का भाग बटे कुल अवयव का भाग गुणे 10। अच्छा, पीपीएम बराबर हो सकता है यानी कि पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁶। ये तो पीपीएम का फार्मूला है। जैसे मैं बोलूँ कि आपका जो जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में मैं 10 लाख मॉलिक्यूल कैप्चर कर लूँ। यदि 10 लाख मॉलिक्यूल कैप्चर करेंगे तो उसमें से एक मॉलिक्यूल सीएफसी का होगा, मीन्स 10 लाख में से 1 मॉलिक्यूल सीएफसी का होगा। आप सोच सकते हैं कि 10 लाख में एक मॉलिक्यूल कितनी माइक्रो, कितना सूक्ष्म सांद्रता है। तो हम वो सांद्रता को किससे व्यक्त करेंगे? पीपीएम से। हमने कहा हमारे इन्वायरमेंट में 10 लाख मॉलिक्यूल को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, और उस 10 लाख मॉलिक्यूल में एक एक मॉलिक्यूल किसका है? सीएफसी का है। सीएफसी का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अवयव का भाग कितना है आपका पता है? 1 है, बटा कुल अवयव कितना है आपको गिवन है? 10 लाख है। 10 लाख गुणे कितना? 10⁶। तो ये से ये पार्ट कटेगा तो आपका कितना मिला? 1। यदि मैं 10 lakhs में से 1 को घटाऊं तो आपको पता है 9,09,099 के करीब ये वैल्यू पहुंचेगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि माइक्रो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का निकालना है तो आपको याद रखना है किसको निकालेंगे? पीपीएम। अगला हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, मोल प्रभाज की। लिख देता हूँ मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश, या हम इसको बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज को स्टूडेंट याद रखना एक्स से सिंबलाइज करते हैं, एक्स से। मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। सपोज करें ए है, बी है, या ए बी क्या बना रहा है? एक बिलियन तैयार कर रहा है। तो मुझे यदि मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन एक्स से। यदि मुझे मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन बी। यदि मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो ए का कुछ मोल होगा तो हम लिखेंगे एन ए, कुछ मोल बी का होगा इसको लिखेंगे एन बी। तो यदि मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ए क्या क्या होगा तो हम लिख सकते हैं एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ये मोल फ्रैक्शन आपका क्या आया? ए का आया। यदि मैं मोल फ्रैक्शन बी लिखूं तो हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हो सकता है, या इसी को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन बी बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए। इससे भी मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यदि मैं मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज का यदि मात्रक लिखूं, मोल प्रभाज का मात्रक की बात करें तो आपको पता है ये मोल, ये मोल, मोल से मोल क्या होगा? कैंसिल। मोल प्रभाज की कोई
कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल बोले कि आपका जैसे अभी बोला कि 10% आपका ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो हम आपको इसका एक क्वेश्चन बताते हैं कि 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है, ऐसा उसका हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें। जैसे हम लोग लिखे 10% ग्लूकोज सोल्यूशन, इसका मतलब 10 ग्राम क्या है, C6H12O6 है। 90 ग्राम क्या है, H2O है। कह रहा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन। इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो पार्ट दिया है उस पार्ट का क्या निकालना है, आपको मोल निकालना है। तो आपको पता है कि 10 ग्राम है, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। यदि मैं मोल किसका निकालूं, ग्लूकोज का, तो हम इस तरीके से लिखेंगे NC6H10O6 बराबर कितना भार दिया गया, 10। C6H12 का यदि मैं इसका अणुभार निकालूं, इसका अणुभार कितना होता है, 180। तो ऐसे निकाल सकते हैं कितना है, C का भार 12 होता है, कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, प्लस H का भार 1 होता है, कितना मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल, प्लस ऑक्सीजन का भार 16 होता है, कितना होता है, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। यदि मैं इसको टोटल करूँगा तो कितना होगा, 180। इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, 180। बस मैं क्या करूँगा, 180 से इसको भाग करूँगा तो 0.0, 0.05 मोल किसका आ गया, ग्लूकोज का। इसी प्रकार हम H2O मॉलिक्यूल का यहाँ निकाल देते हैं। मोल किसका निकालना है, H2O का। फार्मूला आपको पता है, भार बटा अणुभार। भार कितना दिया है, 90। अणुभार कितना होता है, 18। H2O का अणुभार 18 होता है, निकाल करके देखिए H2O का। आपको पता है वो H का भार 1 होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड करेंगे कितना है, 18। तो 18 पंचे 90, 5 मोल किसके आ गए, 5 मोल H2O के आ गए। अब 5 मोल H2O के, 0.055 मोल किसके, ग्लूकोज के। इस प्रकार हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सॉल्व कर लें हम लोग, तो मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन C6H12O6 बराबर मोल फ्रैक्शन C6H12O6 बटे मोल फ्रैक्शन C6H12O6 प्लस मोल फ्रैक्शन H2O। आपको निकल करके मोल फ्रैक्शन कितना आया था, 0.055 बटा मोल फ्रैक्शन वही 0.055 प्लस मोल फ्रैक्शन कितना है, 5। तो जब इसी का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका निकल आएगा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। जैसे वो निकलेगा उसको क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन H2O का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन C6H12, इसको क्या करेंगे, वैल्यू से घटा देंगे, मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, H2O का। इस प्रकार हम लोग क्या देखें, मोल फ्रैक्शन का एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगली सांद्रता को देखते हैं।
देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या होता है? लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर। या स्टूडेंट क्वेश्चन में लीटर ना दिया हो, ये ध्यान देना, वहाँ डीएम क्यूब। तो आप कहते हैं 1 डीएम क्यूब बराबर कितने का होता है? 1 लीटर की। आपको पता है ये तो वो हमारा क्या मोलरता। इससे भी क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, सांद्रता। और स्टूडेंट याद रखना, इस चैप्टर में मोलरता और मोल फ्रैक्शन पर ज़्यादा बात होगी। लास्ट बात कर लेते हैं मोलरता की। मोलरता की मैं मोलरता को बोलूँ, मोलरता क्या होता है तो लिखूंगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। तो यदि मोलरता की यूनिट पूछो, मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। ये क्या है, मोलरता की यूनिट। मैं यदि मोलरता की यूनिट लिखूं, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरता की यूनिट क्या हो सकती है, मोलरता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर, इस तरीके से हम लोग किसकी यूनिट निकालते हैं, मोलरता। तो टुडे स्टूडेंट, आज हम लोग विलेन की सांद्रता को पढ़ा। विलेन की सांद्रता हमने आपको बताया वेट के रिस्पेक्ट में, आयतन के रिस्पेक्ट में। जब पीपीएम में मैंने निकाला, मैं मोल फ्रैक्शन में निकाला, मैं W/W के रिस्पेक्ट में निकाला, V/V के रिस्पेक्ट में निकाला, मोलैरिटी के फॉर्म में निकाला और मोलैलिटी के फॉर्म में निकाला। तो टुडे आज हम लोग सांद्रता पर अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे विलेन में सॉल्युबिलिटी की।